बार बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात को तथाकथित सनातनी और तथाकथित सरकार के लोग बार बार उठा रहे हैं। इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका है और भाजपा की क्या भूमिका है? तथ्यों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आप सबको ये मैंने डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराऊंगा। मैं इस बात को रख रहा हूं, 15 मार्च 2004 को एक शासनादेश, एक ट्रस्ट ने शेख उल हिंद ट्रस्ट ने शेख उल हिंद ट्रस्ट ने सरकार से जमीन खरीदने की। मुझे उस दिन जब मैंने अपने मीडिया से बोला, उस दिन मुझे नहीं मालूम था कि सरकार ने नहीं जमीन दी। मैंने उस दिन कहा कि जबकि मैंने निशंक जी के अभी कहा कि निशंक जी को भी जमीन दी थी, ये जमीन सरकार ने नहीं दी थी। केवल क्योंकि उत्तराखंड के बाहर 250 मीटर से ऊपर अगर कोई जमीन खरीदता है तो उसके लिए सरकार परमिशन देती है। तो 15 मार्च 2004 को इस ट्रस्ट को खरीदने का शासनादेश उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तिवारी जी की सरकार में दिया गया कि भाई आप 13.94 एकड़ जमीन खरीदने का अनुमति इस ट्रस्ट को दी गई। 2005 में इसने कुछ और जमीन खरीदी और उसकी भी परमिशन सरकार से मिल गई। तो टोटल 16.61 एकड़ भूमि इस ट्रस्ट के पास हो गई। जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी की रिपोर्ट और समय से इसके द्वारा जमीन नहीं खरीदी गई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की नेगेटिव रिपोर्ट आई सुरक्षा को लेकर, 15 नवंबर 2006 को मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर सरकार ने जमीन खरीदने की परमिशन दी, कांग्रेस की सरकार ने, तो 15 नवंबर 2006 को इसकी जमीन को निरस्त करके और सरकार में निहित करने का निर्णय शासनादेश सरकार ने जारी किया। उस आदेश के खिलाफ यह ट्रस्ट हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने इसको स्टे दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया कि ठीक है, सरकार में आपकी जमीन को निहत नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपका भूमि परिवर्तन नहीं होगा। आपने किसानों से एक एग्रीकल्चर भूमि, कृषि भूमि खरीदी है, यह भूमि कृषि ही रहेगी और अगर आप इसको बेचोगे तो कृषि भूमि के ही रूप में इसको बेचोगे। इसने चालाकी ये की, जो इस ट्रस्ट का अध्यक्ष था मदनी, उसने क्या किया, रईस अहमद जो उसका भाई था, उसके नाम पर एक पावर अटॉर्नी बनाई और जमीन इस रईस अहमद ने सारी जमीनें उसमें ट्रस्ट में ही था, अपने रिश्तेदारों के नाम पर कर दी। लेकिन उसके बाद 2024 में यह कृषि भूमि थी और इस कृषि भूमि को
इस कृषि भूमि को एसडीएम विकास नगर ने 143 रेजिडेंशियल भूमि का विकास कुमार जो एसडीएम है, काफी लंबे समय से विकास नगर का एसडीएम है, उस विनोद कुमार, उसने इस कृषि भूमि को 143 करके आवासीय भूमि में परिवर्तन करने का निर्णय लिया 2024 में। और उसके बाद ये जो विनोद कुमार का भाई है, मुख्यमंत्री का सुभाष चंद्र देव अफसर है वर्तमान, इससे पहले 2 साल पहले वन विभाग ने सरकार को, एसएसपी देहरादून को एक जांच रिपोर्ट लिखी थी और उसमें वन विभाग ने कहा यहां पेड़ काटे गए, मिट्टी खोदी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इसके बाद जो इनके रिश्तेदारों के नाम पर जमीन की गई थी, ट्रस्ट के जो चेयरमैन है रईस अहमद के जो रिश्तेदार हैं, उनके नाम पर जो जमीन की खरीदी गई थी, सारी जमीनें, क्योंकि जब 143 हो गया, आवासीय हो गया, रेजिडेंशियल होगी जमीन, तो वो जमीन फिर अधिकतर हिंदुओं को बेच दी गई। और ज्यादातर लोग उसमें हिंदू काबिज हैं और हिंदुओं को वो जमीन बेची गई। ये सारा काम वर्तमान भाजपा के शासनकाल में हुआ। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जिहाद की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस सरकार ने जो अपनी स्वीकृति थी वो अस्वीकृत कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश पर उस कृषि भूमि को कृषि भूमि रहने दिया, उसका लैंड यूज चेंज नहीं किया। लेकिन जिस तरह भाजपा सरकार में मिलजुल कर, और बहुत मेरी निश्चित रूप से जानकारी में है कि बड़ी बड़ी रकम सरकार के कुछ लोगों ने ये जो भू परिवर्तन किया है और जो बेचने का स्वीकृति दी है, उसमें बहुत बड़ी रकम, बड़ी मोटी कमाई अंडर टेबल ली गई। ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये घोटाला भाजपा सरकार का घोटाला है, वर्तमान सरकार का घोटाला है।